मैम ये मैम यू स्ट्रेट on the left side your ma'am on the left right side. On your left side, both of you on your left side. One more here, right side. So here, wait. So here. One more. यहाँ पे राइट को नुपुर इधर आ बेटा इस साइड आ जा बेटा सामने आ पे थैंक यू Okay, hold on. जी रिश्ते अवार्ड आपके लिए किस तरह से खास है? जी रिश्ते अवार्ड्स मेरे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि ऑडियंस हमारा जो शो देखती है और वो हमें कितना पसंद करती है कितना नहीं करती, आई थिंक जी रिश्ते अवार्ड के थ्रू ही हमें पता चलता है।
और इनसे जी रिश्ते अवार्ड के थ्रू हमें पता चलता है कि ऑडियंस हमसे कितना प्यार करती है और कितना हमें देखती है और रिस्पेक्ट करती है। आपके लिए अवार्ड क्या मायने रखते हैं? अवार्ड मेरे लिए तो ऑब्वियसली जीत के तरह ही मायने रखता है, क्योंकि अवार्ड तभी मिलता है जब आपको ऑडियंस बहुत पसंद करती है और आपका काम बहुत अच्छा लगता है उन्हें। आई थिंक तभी अवार्ड मिलता है। बट कई बार जब अवार्ड नहीं भी मिलता है तो भी आपकी ऑडियंस अगर आपको प्यार करे वही आपके लिए एक अवार्ड होता है। तो लेट्स सी, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमने सुना कि अंदर जोधा और अकबर परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जोधा और अकबर परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या गाने पे, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। और ये परफॉर्मेंस के बाद देखते हैं, मैं कुछ चाल चल के इन दोनों की बैंड बजाऊंगी। वेलकम, थैंक यू। जी रिश्ते अवार्ड आपके लिए किस तरह से खास है? मैंने अभी भी बताया, जी रिश्ते मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं जी के शोज़ कर रहा हूँ और मुझे हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट मिल रहा है करने के लिए और मुझे मज़ा आ रहा है। और हर साल जी रिश्ते अवार्ड्स के लिए ये भूलते नहीं है, मुझे हर बार बुलाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आज भी हमारा फाइनल मैच है BCL का, फिर भी मैं वहाँ छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जी रिश्ते मेरे लिए कितना खास है। अच्छा, अवार्ड आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम एक्टर एक तो यहाँ इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आपको अवार्ड मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल है। तो मेरे ख्याल से हर एक्टर, मैं भी चाहता हूँगा कि वो वक्त आए जब आप नॉमिनेट हों और आपको अवार्ड मिले। तो ये नो डाउट हर एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आखिर में अंदर जाके कितनी धमाल मस्ती होने वाली है? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत धमाल मस्ती होने वाली। जितने भी अवार्ड फंक्शंस मैंने अटेंड किए हैं, मुझे लगता है कि जी रिश्ते हर बार बहुत धमाल करता है, बहुत ग्रैंड यहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो इस बार भी बहुत मस्ती, बहुत धमाल होने वाला है और हम पूरी कुमकुम भाग्य की टीम मिलकर के यहाँ पे बहुत मस्ती करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे होस्ट करने वाले हो? नहीं, फिर मैं यहाँ का छोटा नवाब हूँ। छोटा नवाब छोटे नवाब, कैमरा लुक देकर बताइए कि इस अवार्ड फंक्शन में आप क्या करने वाले हो? इस अवार्ड फंक्शन में मैं सबको तंग करने वाला हूँ। कोई एक और- झलक हमें भी दिखा दीजिए। कैसे कैसे क्या किस करोगे आप? तरीके से कैसे तंग करोगे? करोगे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आप परफॉर्म करोगे, आप स्टेज पर जाओगे, आप क्या करोगे? हमने किसकी देखा- परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हो आप? किसको देखना चाहते हो आप स्टेज पर? स्टेज पर गीता मैम को, क्या करते हो? गीता माँ को। गीता माँ को। अच्छा, आप उनके साथ डांस करना पसंद करोगे? हाँ, कौन सी सॉन्ग? कोई भी हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक लाइन खास है जी रिश्ते अवार्ड्स, क्या कहना चाहेंगे? अरे जी रिश्ते अवार्ड मेरा है, मालूम है? ये जी चैनल मेरा चैनल, 5 साल से मैं जुड़ी हूँ, अभी भी जुड़ी जाऊंगी। अच्छा, आपके लिए लाइट गया बोलने के बाद तुरंत लाइट गया। मैम आपके लिए अवार्ड का क्या मायने रखता है? मेरी एक ख्वाहिश थी, मतलब मराठी फिल्मों में, मराठी नाटकों में मैंने प्राइज़ मिल गए मुझे। एक हिंदी में काम करके ख्वाहिश थी मेरी मिलाने की, बहुत सारे मिल गए। पवित्र रिश्ता ने मेरा जी से पवित्र रिश्ता जोड़ दिया। थैंक यू। अबे कैमरा आ रहा है तेरा, पीछे आना। सबसे पहले तो जी रिश्ते अवार्ड है, तो जी के साथ आपका रिश्ते के बारे में कुछ बताइए। जी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा सबसे पहला सीरियल जो था, जिसका नाम था मुस्कान, ये 90s में, शायद 98 या 99 में किया था। तो बहुत पुराना रिश्ता है। और हालांकि मैं अभी फ़िलहाल जी पर मेरा कोई शो नहीं चल रहा है, लेकिन आई हैव कम टू सपोर्ट जी, बी पार्ट ऑफ जी, द जी रिश्ते अवार्ड, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ओवर हियर। आपकी लाइफ में अवार्ड क्या मायने रखते हैं? जो सोच, जो मेहनत, जो लगन जो लगा के इंसान आगे बढ़ता है काम में, उसका
सक्सेस का एक मोहर होता है। ये अवार्ड उस मेहनत का एक मोहर है जो हर एक्टर जिसकी जो तमन्ना रखता है उसके लिए। अच्छा, अंदर हर तरह के परफॉर्मेंस होने वाले हैं, तो कोई ऐसा खास परफॉर्मेंस जिसको देखने के लिए आप एक्साइटेड हो? देखिए, हर परफॉर्मेंस अपने को एक्टर्स को नाचते हुए परफॉर्म करते हुए देखने को बहुत कम मिलता है। ये अवार्ड्स फंक्शन में ही ऐसा मौका आता है कि हमको ये सब देखने को मिलता है। तो ये एक शाम होती है जहाँ रिलैक्स होते हैं, मज़ा लेते हैं। अगर वो अवार्ड जीते तो खुशी मनाते हैं, और अगर कोई और जीता तो उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं। थैंक यू सो मच। विजुअल ले लो यार। अरे भाई, जी का अवार्ड है, क्या व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर? We're looking forward First to thing, seeing the entire family. Shabir is hosting the show. And they're performing, and the rest of the family members are performing. So we're looking forward to that. And बाकी के जो जी के परिवार के जो और भी सदस्य हैं, उन सबसे मिलने को भी we're looking forward. रेड कारपेट है और आप लोग भी रेड अटायर में दिखाई दे रहे हैं, क्या आप Devil's Red. नहीं actually हमारे शो का नाम कुमकुम भाग्य है, तो कुमकुम का कलर लाल रहता है. So we are signifying that. हालांकि मैं तो उजाड़ने वाली हूँ, but still whatever. Thank you so much. Thank you so much. This is a one-piece dress, as you can see, and it is very much related to my character, आलिया, जो मैं प्ले कर रही हूँ. So I wear these kind of clothes in my show. So वही हम यहाँ पर पहन कर आए हैं. अवार्ड्स कितनी अहमियत रखता है आपकी? बहुत मेहनत रखता है, बिकॉज हम लोग दिन रात इसी के लिए मेहनत करते हैं. दो चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं मेरे हिसाब से. एक तो व्यूअर्स का प्यार, और दूसरा अवार्ड. सो इट इज़ रियली रियली स्पेशल टू ऑल द एक्टर्स. दैट्स व्हाट आई फील. एक्चुअली जो कहा आलिया ने, जो कहा सेम है. हम लोग डे नाइट मेहनत इसी के लिए करते हैं, और हमारी ऑडियंस भी यही चाहती है कि हमारी मेहनत का हमें फल मिले. लाइकवाइज जैसे आप कोई स्पोर्ट्स ले लो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, वो मेहनत करेगा ट्रॉफी जीतने के लिए, मैन ऑफ द मैच के लिए, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए. तो बस ये वही एक हार्ड वर्क है जो ऑडियंस के थ्रू एक प्यार में हमें मिलता है एज एन अवार्ड्स. सो इट्स अ सुपर फीलिंग है. ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी मेहनत रंग लाई है, और हम अभी फिलहाल जी पर नंबर 1 है. या दैट्स द पॉइंट. करेक्ट. जब मिलता है तो दिल में क्या दर्द होता है आप लोगों को, कि मतलब पहले की बात कर रहा हूँ कि डर लगता है आपको कि आप मिलेगा? ऑफ कोर्स वो आप भले ही कितनी बार मिल चुका हो, लेकिन जब भी मैं जितनी बार भी जी रिश्ते अवार्ड में आई हूँ, आई थिंक मेरा ये 9th ईयर है कंसेक्यूटिव कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नॉमिनेशन है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे साथी कलाकारों को भी मिलता है तो भी मुझे उतनी खुशी होती है जितना अपने आप के लिए होती है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से मैं करना चाहूँगा कि जब अवार्ड्स के लिए आप लोग जाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है मिलने का, और जब मिल जाता है तो उसके बाद रिएक्शन क्या होता है? ये मिलने का रिएक्शन होता है. ये मिलने का. अरे नहीं, मिलता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है. नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंटमेंट आई एम श्योर होती ही है. जो लोग बोलते हैं नहीं, वो एक ऐसा होता है ना, वो ऐसा होता है ना, ऑफ कोर्स होती है. ये मिलने वाला. नहीं मिलने वाला. So it's a good feeling at the end of the day. I think the best part is like meeting everyone. सबसे आप मिलते हैं, आप लोग अच्छा टाइम, you just spend good time over here. That's the most important thing. तो अभी एक रिएक्शन अगर करके दिखा. ये नहीं मिलने. देखो, मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं होगा. मेरा रिएक्शन ऐसे होगा, अगर मुझे नहीं मिलना ना, मैं जाके खींच लाऊंगी उससे. This is the Rest doesn't matter. The reaction doesn't matter. I'll go and get it. Milan, तो obviously it will be mine. I'll just take it home and say tata. I'd like to thank my mummy, my papa, and this award goes to my daddy. Daddy is good. Thank you. Yeah. साइड अरे एकदम पीछे पहला जी रिश्ते अवार्ड्स हुआ था,
उसमें मैंने परफॉर्म किया था। इस बार मेरी वाइफ आम्रपाली वो परफॉर्म कर रही हैं और वो नॉमिनेटेड भी हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और इनकी नॉमिनेशन की कैटेगरी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? अब बेस्ट खलनायिका पिछले साल उन्होंने जीता था वो, और इस साल भी वो नॉमिनेटेड हैं, और मैं इसी उम्मीद के साथ और मैं इसीलिए काले कपड़े पहन के आया हूँ कि वो जीतें। यू नो, ब्लैक इज़ द कलर ऑफ द डेविल। अच्छा, आपका जी पर कौन सा फेवरेट शो है? ऑब्वियसली कबूल है, क्योंकि मैं वही शो देखता हूँ, आम्रपाली उसमें है और बहुत ही अच्छा शो है। अच्छा, आप रेड कार्पेट पर चलते हैं, रेड कार्पेट को डिफाइन किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से करेंगे? मैं रेड कार्पेट को बस इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि भाई ये बहुत ही प्यारा सा जेस्चर होता है हम आर्टिस्ट को वेलकम करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि नहीं हम ये एक दिन आपके लिए यू नो नज़रें बिछा करके रखते हैं। सो उन नज़रों को बिछाने का जो सिंबॉलिक तरीका है वो रेड कार्पेट है। देखा जाता है आमतौर पर कि बहुत सा ग्लैमर दिखाई देता है रेड कार्पेट पर, लेकिन यहाँ पर आप ब्लैक कलर का स्पेसिफिक मैंने बताया ना, रेड ब्लैक इज़ द कलर ऑफ द डेविल। तो आम्रपाली मेरी वाइफ वो नॉमिनेटेड हैं, सो इसी के लिए मैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये कपड़े पहन कर कॉन्फिडेंस। अब ये तो टेस्ट नहीं पर है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट हूँ काफ़ी। अवार्ड्स आपके लिए, क्योंकि आप अपनी वाइफ मैं यहाँ देखूँ वहाँ देखूँ सेंटर में सवाल यहाँ से करता हूँ, अवार्ड्स आपके लिए कितनी अहमियत रखता है, और क्योंकि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो उनके लिए क्या, उनके जज्बात क्या, फीलिंग्स कैसी जब अवार्ड्स मिलता है? देखिए, हर किसी को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट टीआरपी है। हाँ, उसके बाद अगर कुछ हमको यू नो मायने रखता है तो वो अवार्ड्स है बिल्कुल, और उन आम्रपाली को अवार्ड्स बहुत पसंद है, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हर। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, अवार्ड मिलने से पहले और मिलने के बाद का दो रिएक्शन अगर मैं आप बता पाएँ, तो अवार्ड के लिए आप चाहते हैं और जब आपको मिल जाता है तो क्या रिएक्शन? अवार्ड मिलने से पहले ऐसा कुछ रहता है, और मिलने के बाद कुछ ऐसा रहता है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, चलो लेंगे। फोटो करा ले, उसके बाद क्या कर रहे हैं यार? नहीं मैच होगी फ्रीक्वेंसी में।
प्रयास रोल एक सेकंड किसी निकला अवतार किसी निकला बहुत मायने रखता है। हम यहाँ खड़े क्यों हैं वरना इतना मायने रखता है कि हम सब आ गए सज धज के सफ़ेद साड़ियाँ पहनकर। बहुत मायने रखता है और अगले साल तो ज़्यादा भी मायने रखेगा बाय द वे, क्योंकि हमारे नॉमिनेशंस होंगे, विनर्स होंगे बेटा। हाँ सॉरी, हम ही ले जाएंगे ताई चाची और सारे कितना सही बोला, सारी कैटेगरीज आपको यहीं मिलेंगे। तो बट ये समझ नहीं आया कि सतरंगी ससुराल है लेकिन रंग सफेद आपने सबने पहना हुआ जानबूझकर इसीलिए तो लोग आपको समझ में नहीं आया। आ जाता है तो सफेद आ जाता है। They're all one maximum colors, that's why we wear it. सफेद। आपने पूछा ना सवाल तो मतलब फायदा हुआ ना। जमाई हमने देखा कि जमाई जो है वो इस बार हमारा बेटा है बहू आएगी, जमाई कहाँ से? जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि अगर जमाई अगर ढूंढे सास में तो किस तरह की जमाई आप लोग चाहेंगे? जमाई नहीं ढूंढेंगे, हमारा बेटा। अरे जमाई का लड़की नहीं है, लड़का है हमारा। बहू ढूंढेंगे, तो बहू आएगी। सोच के बताएं। बहुत खुश है हम, किसी जमाई किसी पति ऐसे नहीं चाहिए की चाह नहीं रखते। We're a complete family. पूछिए, फिर से पूछिए अपना सवाल। अच्छा, उस बहू में एक-एक करके क्वालिटी जो 7 क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए बहू में? आप लोग एक-एक करके। सच्चाई। ओके, आगे। जिम शिम करे, सब्र, पूजा पाठ करे, व्रत रखे, मंदिर जाए, मेरे बेटे को खुश रख पाए, अच्छा खाना खिलाए सबको। अरे घर के ही काम करेगी क्या? ऑफिस जाए, बिजनेस आगे बढ़ाए। बहू है बहू, सेक्रेटरी नहीं है। हमको लैप करो, हमारी जवाब पे कोई ताली वाली बजाओ भाई। मैं देती हूँ। माँ ये मेरी 2 बेटियां हैं, वैसे ये मेरी 2 बेटियां हैं सीरियल में। ड्रेस तो आपने पहन ली है, कितनी कंफर्टेबल है आप लोग इस ड्रेस में? बहुत ज़्यादा। अरे हम अंकल मतलब एसी चल रहे हैं अंदर। हाँ देखो तो बहुत ठंड लग रही है। चलिए अगले साल जो बेस्ट शो का अवार्ड मिलेगा तो इसी मंच पर कैसा रिएक्शन होगा आप सभी? We've done it, baby. ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये इधर देख। और भाई सब खैरियत ना? नीचे बैठ जा। वही तो बोल रहा हूँ।
जी रिश्ते अवार्ड है, जी से आपके रिश्ते के बारे में कुछ बताइए। मैं पहली बार जी रिश्ते अवार्ड अटेंड कर रही हूँ, बट आई नो कि जी अवार्ड्स मैंने अटेंड किए हुए हैं पहले, एंड आई नो कि बहुत ही बेहतरीन फंक्शंस होते हैं, अवार्ड फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, बट इस साल कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड है. इट्स लाइक ह्यूज एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फंक्शन. दूर से पता चल रहा है कि बहुत ग्रैंड एंड बहुत अच्छा होने वाला है. आपके लिए अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं? वेल, अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी हार्डवर्क को. बहुत मेहनत करते हैं. मैंने पहली बार सीरियल करके देखा है सरस्वती चंद्र, तो 12-12 घंटे हम लोगों ने शूट किया है, इनफैक्ट 14 आवर्स भी शूट किया है. तो आई नो कि कितनी मेहनत लगती है, और अगर वो यू नो एक शाबाशी मिलती है आपको अवार्ड के थ्रू, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे अवार्ड्स मिलता है. तो अच्छा, अंदर तरह तरह के परफॉर्मेंस होने वाले हैं, तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस जिसको देखने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं? एक्चुअली मुझे आई हैव नो आइडिया कि कौन परफॉर्म कर रहा है, बट जिस तरह के इतना बड़ा सेट लगा है, एंड आई एम श्योर कि परफॉर्मेंसेस पे भी बहुत ध्यान दिया होगा और बहुत अच्छी होने वाली है. अच्छा, क्या कुछ धमाल मस्ती होने वाली है? बिल्कुल, जो माहौल बना हुआ है, एंड यू नो इतने इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट आए हुए हैं, एंड जैसे कि मैंने बोला कि इतना ग्रैंड है, इतना ह्यूज है, तो आई थिंक खूब मस्ती होने वाली है, खूब मज़ा आने वाला है. थैंक यू. गॉड. संभावना जी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो. तो कहाँ देखना है? लुक किधर है? ओके. संभावना जी बेहद खूबसूरत लग रहे हो. क्या कुछ तैयारी की है आज के अवार्ड शोज के? अगर मैं खूबसूरत लग रही हूँ, अगर फाइनली कोई आदमी मुझे ये बोल रहा है कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के. और इस अवार्ड के लिए ऐसी कोई ख़ास तैयारी नहीं. हाँ, लेकिन जो गाउन मैंने बनाया है वो जो होता है टेल गाउन है, मतलब इसकी दुम जो है वो लंबी है, मतलब मैं आगे तक चली आऊँगी, वो ख़त्म नहीं होगा. तो ऐसा वाला कुछ गाउन है. आई एम रियली होप कि यहाँ पे मेरे गाउन पे कोई स्टेप ना कर दे, क्योंकि स्टेप किया तो मैं भी जाऊँगी और वो भी जाएगा. तो बहुत तैयारी करके आई हूँ इस अवार्ड्स के लिए, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी. फर्स्ट एसोसिएशन विद जी, और इनके अवार्ड्स में, रिश्ते अवार्ड्स में आने का मौका मिला. बिकॉज कहते हैं ना कि अपने घर के अवार्ड्स होते हैं, ये उनके अपने आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उनको अवार्ड्स मिलते हैं, तो बाहर वाले की एंट्री थोड़ी मुश्किल हो जाती है. बट मुझे एंट्री मिली एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. अवार्ड कितने मायने आपके लिए? मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. मैंने आज तक सिर्फ डांसिंग क्वीन का अवार्ड जीता है. मेरे ख्याल से मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा खिताब था. डांसिंग क्वीन का खिताब जीतना वाज नॉट ईजी फॉर मी. तो जब ये शो मैंने जीता था, उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि और अवार्ड्स मिले, लेकिन नहीं मिला. लेकिन मैं चाहूँगी कभी ना कभी ऐसा एसोसिएशन मेरा जी के साथ भी हो, और इनके साथ कोई सीरियल करने का मौका मिले, तो मुझे भी शायद अवार्ड मिल सकता है. अच्छा, हम जानते हैं कि आप डांसिंग क्वीन है, तो क्या आज कोई परफॉर्मेंस देखने मिलेगा आपका यहाँ पर? मेरा लगता है इस गाउन में मैं परफॉर्म कर सकती हूँ. मैं चल नहीं पा रही हूँ. परफॉर्म करने की बात कर रहे हो. मैं परफॉर्मेंस देख के ही बहुत खुश हूँ. और हाँ, डेफिनेटली कभी ना कभी परफॉर्मेंस करने का मौका ज़रूर मिलेगा. मे बी शायद नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिल रहे हो तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ. अच्छा, आखिरी सवाल, किस तरह की धमाल मस्ती होने वाली है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स मिलेंगे. सारी इंडस्ट्री यहाँ पे है, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो टेलीविज़न इंडस्ट्री के जितने भी दोस्त हैं, सबका रीयूनियन मेरे को हमेशा ही होता है. और जैसे जैसे दोस्त मिलेंगे बहुत अच्छा लगता है. सभी दोस्तों से मुलाकात करके, दुश्मन भी हो तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये शो ऐसा होता है जहाँ पे आप दोस्ती दुश्मनी भुलाकर आप सिर्फ एंजॉय करते हो. सो आई एम हियर टू एंजॉय माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. सुनना, तो ये पकड़ लेना, मैं की नहीं उसका पकड़ लेना.
Okay? All right. एक्चुअली आज एज यूजुअल मैंने खुद अपने आप को स्टाइल किया है. आज मैं ये नहीं कहूँगी दैट आई हैव डिज़ाइन द आउटफिट, आई हैव स्टाइल द आउटफिट एंड येस आई एम वेयरिंग ensembles ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल. कितना टाइम लगा आज तैयार होने? फॉर द रिकॉर्ड्स आई थिंक 35-40 minutes. ZTV अवार्ड्स है तो क्या व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड? जी इज़ माई पेरेंट चैनल. सबसे पहले मैंने अपना करियर जो है जी के साथ शुरू किया था. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फैबुलस नाइट एंड एन इवनिंग एंड आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट. जो सेट पे होती हैं तो वहाँ पे जो है कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तो कितना मिस करती है अपने इस लुक को? मिस नहीं करती हूँ क्योंकि आजकल मैं शूट नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए इस लुक में आई मीन एज रुबीना दलेक आई एम मोर विजिबल, सो दैट्स हाउ. जी रिश्ते अवार्ड्स है तो किस तरह का रिश्ता है आपका जी के साथ? कुछ जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत ही प्यारा रिश्ता है, तो इसी रिश्ते को निभाने के लिए मैं आज उनके सेलिब्रेशन में हिस्सा बनने आई हूँ. अवार्ड्स नॉमिनीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड्स नॉमिनीज और परफॉर्मेंसेस आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंसेस रहेंगे, मैंने अभी तक देखी नहीं है. और नॉमिनेशन जो भी नॉमिनेटेड है, आई नो हाउ इट फील्स, बटरफ्लाइज एंड नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, सब वो फीलिंग रहती है. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच नॉमिनी एंड आई होप द बेस्ट विंस. आप कोई सीरियल फॉलो करती हैं? मैं जमाई राजा फॉलो करती हूँ बिकॉज मेरे दो बहुत खास फ्रेंड्स उस शो में हैं, रवि दुबे और निया शर्मा. अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं आपके लिए? I think awards is like an appreciation to an actor's efforts. तो एक वो cherry on the cake हो जाता है आपके efforts को अगर appreciate किया जाए. Thank you everyone. Thank you. रेड कार्पेट के लिए ली, लेकिन हाँ अपने प्री एक्ट के लिए ज़रूर पहना है. तो बहुत ज़्यादा, ये मेरा सेकंड नॉमिनेशन है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आपकी नॉमिनेशन के बारे में ऑडियंस मैं आप अरे ये भी बताना पड़ेगा. सुनो भाई लोग, मैं नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट खलनायिका के लिए बिकॉज मैं वही काम कर रही हूँ. जोया असद को तो परेशान किया था, अब आहिल और सनम को परेशान कर रही हूँ, तो मैं उसी के लिए नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट खलनायिका के लिए. तो लेट्स सी. क्या लगता है आपको आज इधर ही जाएगी? पता नहीं एक बहुत अच्छा कंपटीशन है. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. किसे मानती है आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर? वैसे जिसे मैं मानती हूँ वो उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो आपको क्या लगता है if you are nominated? If your strongest डेफिनेटली, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि जितने भी नॉमिनेशंस हैं उसमें आई थिंक तनवीर हैंड्स डाउन शी विल विन. डेफिनेटली या शी विल विन. अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं आपको? Awards suddenly I become awards definitely are very very important because ये बताते हैं कि पब्लिक या लोग हमें कितना सराह रही है. बिकॉज
इट्स नॉट वेरी इजी वो ग्लिसरीन दे के शॉट्स लेना और रात को 11-12 बजे तक शूट करना जब सारी दुनिया सो रही होती है. सो इन सब चीज़ों का जो फेलिसिटेशन होता है वो है अवार्ड्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अम्रपाली जैसा कि हमने बताया कि नॉमिनेटेड है तो दो तरह के रिएक्शन निकलते हैं. एक अवार्ड मिलता है तब और एक शायद नहीं मिलता है तब. तो अम्रपाली क्या रिएक्शन होने वाला है अगर मुझे अवार्ड मिलेगा मैं बोलूँगी या और अवार्ड नहीं मिलेगा. थैंक यू. जी से मेरा और रवि का बहुत पुराना रिश्ता है एंड नाउ दैट इट्स रवीज शो ऑन जी जमाई राजा सो आई एम होपिंग ही टेक्स ऑल द अवार्ड्स अवे यार ही इज वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड आई पर्सनली ऑल्सो लव द शो सो आई एम होपिंग दे विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. अच्छा रवि को कौन सी कैटेगरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किस कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है? रवि फेवरेट बहू में भी नॉमिनेटेड है आई हैव हर्ड सो दैट्स अ बिग डील. My mom was very happy कि वो फेवरेट बहू बनने वाला है दुनिया की and I'm hoping he really wins that one award. That's for अगर आप देखेंगे तो रवि ने ब्लैक टक्स पहना है तो मैंने कहा it has to be picture perfect so a black dress. अच्छा लास्टली रवि को अवार्ड मिला तो क्या रिएक्शन हो गया? तो भी यही होगा यार. अवार्ड यही है कि ऑडियंस उसका शो इतना देख रही है, इट्स वेल वॉच्ड, इतना प्यार दे रही है, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है. मेरे हिसाब से जी हैज़ सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट गोइंग ऑन टेलीविज़न. टीवी पे सबसे अच्छा टैलेंट जी पे दिखाई देता है और मेरे हॉट फेवरेट्स हैं हमारे जो दो एंकर्स हैं शब्बीर और सिद्धांत और सुरेश. मैंने आई थिंक वो मेरे दिल के बड़े करीब करूँ तो बहुत सारा वो एक्ट में कुछ हिस्सा ले रहे हैं मुझे देखना है एंड आई थिंक जोधा अकबर ऑल्सो इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग शो. मुझे वो शो बहुत पसंद है. मम्मी डैडी इतनी बार देखते हैं तो मैं भी साथ में देखने लग जाता हूँ. तो सुनने में आया है कि अकबर का बड़ा अच्छा एक्ट है. देखते हैं. आपको और जी का रिश्ता किस तरह से? मेरा जी का रिश्ता इस तरह से कि वो इतना मनोरंजन करते हैं दुनिया का और मैं भी एक कलाकार हूँ. तो एक कलाकार और एक ऐसा मंच जो दुनिया का मनोरंजन करते तो रिश्ता तो बनता ही है. तो बस इस तरह का रिश्ता है जी के साथ कि एक कलाकार और एक मंच का जो रिश्ता होता है. आप कोई जी का शो फॉलो करते हैं? मैं जी के बहुत सारे शो फॉलो करता हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि जी में बहुत सारे अच्छे शोज़ आते हैं. डोली अरमानों की जोधा अकबर, कबूल है और हाल ही में अभी जो नया शुरू हुआ है शिवाजी के ऊपर तो वो मुझे वो सारे शो अच्छे लगते हैं. और DID तो आखिर सब जानते हैं. फिलहाल अभी दिल से नाचेंगे इंडिया वाले जब शाहरुख का शो हो रहा था तो आई डू फॉलो जी एंड अच्छा लगता है. बहुत सारे अच्छे शोज डालते हैं. अच्छा एक विश कर दीजिए विद योर फुल नेम एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द नॉमिनीज. मेरा नाम है विरा फिरोज पटेल और जी रिश्ते अवार्ड्स के सारे नॉमिनीज को तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं. और जो भी खिताब जीते जी रिश्ते अवार्ड का वो ऑल द बेस्ट. खूब सारी खुशियाँ मनाई. थैंक यू सो मच.
यार आ जाओ। सबसे पहले तो जानना चाहिए व्हाइट और सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगा है इस फिल्म का। थैंक यू वेरी मच। आज का जो मेरी परफॉर्मेंस का थीम था वो वाइट था, तो वाइट में आज कुछ अलग ही ड्रेस पहनी हमने, वाइट एंड सिल्वर को मिक्स एंड मैच करके, जो कि मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए आज मैं यही पहन के यहाँ पे आ गया। आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहिए कि कौन कौन से गानों में डांस किया और कैसी रही? मेरे 3 एक्ट्स थे। फर्स्ट था एक तो ओपनिंग एक्ट था जिसमें हम लोग ने अवार्ड शुरू किया है, एंड सेकंड था एक जो कि प्री शूट हुआ था और वो उस एक्ट का नाम था लव आजकल, जो कि बहुत ही रोमांटिक एक्ट थी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्ट था, जो कि मेरा खुद का पर्सनली बहुत फेवरेट था, जो मैं बहुत चाह से करना चाहता था, मैंने फाइनली किया। एक ताजमहल था जो कि हार्नेस पे था एंड वो पूरे ऑडियंस के ऊपर से ट्रैवल किया है उसने, पूरे इस हॉल के ऊपर, एंड उसके ऊपर मैं डांस कर रहा था एकदम एज में खड़े होके, हार्नेस की बेल्ट पकड़ के कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। बहुत ही एडवेंचरस था वो परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया। अवार्ड्स की बात करें तो ड्रेसिंग करने में, और क्या आपको भी पसंद है इस तरह की ड्रेसिंग करना? हाँ बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे अवार्ड फंक्शंस में पहन के हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नॉर्मली आई विश कि मैं ऐसे पहन के मार्केट में घूम सकता, लेकिन अगर घूमूंगा तो सब छूकर बोलेंगे मेरे को। सेट पे होते हैं तो सेट के हिसाब से ड्रेस पहननी पड़ती है, कितना मिस करते हैं इस तरह की ड्रेसिंग? ये ड्रेसेस जो होती हैं बहुत ही अनयूजुअल होती है, जो कि हम नॉर्मली नहीं पहनते हैं, लेकिन जब हमें ये पहनने को मिलता है और इसे अप्रिशिएट भी किया जाता है एंड इसमें कई तरह की परफॉर्मेंसेस होती है, तो पहन के बहुत ही अच्छा एक अलग फील आता है, बिकॉज परफॉर्मेंस में भी एक कैरेक्टर होता है जो आप प्ले करते हैं, और ऐसे ड्रेसेस में आपका कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट्स ऑलवेज नाइस। आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा कि आज तक हमें आप सब सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आपके इस प्यार की वजह से हम आज फिर यहाँ खड़े हैं, और यही प्यार आप प्लीज़ बरकरार रखिएगा और हमेशा हर साल हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ताकि हम सब आपके सामने ऐसे खड़े हों और इंटरव्यू दे सकें। थैंक यू। मैं नहीं बैठा हूँ, देख तू, मैं नहीं बैठा। सिल्की ड्रेस है और मतलब ज़्यादातर मुझे इंडियन ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, एंड स्पेशली आई स्टिच्ड इट एंड डिज़ाइन्ड इट। यस, हमने देखा हमेशा महारानी के कपड़ों में आप जब पे रहती हैं, तो कितना मिस करती है अपने इस ड्रेस को? नहीं, मैं मिस ही नहीं करती एक्चुअली। अब ऐसा हुआ है कि हम बहुत टाइम तक वही हेवी ज्वेलरी और वही हेवी कपड़े पहनते हैं, तो एक नौशिया सा आता है। घर पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, बस टी शर्ट और कुछ लाइट सा पहने। तो ये तैयार होना अब थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है कभी कभी, बट अवार्ड फंक्शन हो और जी रिश्ते हो तो ऐसे ही आना है। अच्छा, आज रात के परफॉर्मेंसेस और अवार्ड्स मैम कैमरा लुक जी रिश्ते अवार्ड्स मैं हर साल आती हूँ, और एक ये मुझे लगता है ये अवार्ड परिवार के सदस्य को दिया है, यही होता है। और काफ़ी अच्छी सीरियलें हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, और एक्चुअली ये मुझे लगता है एक्टरों को नहीं, ये कैरेक्टर को दिया गया अवार्ड होता है, और जो कैरेक्टर लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है तो ये क्राइटेरिया रहता है, और उस हिसाब से ये अवार्ड दिए जाते हैं, एंड आई थिंक ऑल विनर्स आर वेल डिजर्व। जी नहीं, अब मैं सी पर कोई काम नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत, मुझे लगता है कि एक्टर के लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो आप हार्ड वर्क करते हो या जिस तरीके से आप अपना कैरेक्टर लोगों तक पहुंचाते हो,
जब ये अवार्ड आपको दिया जाता है और आपके काम की सराहना होती है तब एक अलग एनर्जी आपको मिलती है अच्छा काम करने की और लोगों तक अच्छा काम पहुंचाने की। तो मुझे लगता है अवार्ड एक एनर्जी होती है, एक पुश होता है किसी भी एक्टर के लिए। अच्छा, लास्टली एक विश कर दीजिए सभी नॉमिनीज विद योर फुल नेम एंड व्हाटएवर बेस्ट ऑफ लक। Hi, I am Rajshri Thakur wishing all the best to all the nominees of Zee Rishte Awards. Thank you so much. रेडी देखिए। टिया, सबसे पहले तो आज जी रिश्ते अवार्ड है, आपका रिश्ता बताइए जी के बारे में। मेरा रिश्ता जी से कुछ 8 साल पुराना है। मैं जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, आई स्टार्टेड एज अ सिंगर फ्रॉम सारेगामापा चैलेंज 2005। So my association with Zee has been quite long. सारेगामापा, उसके बाद घर की लक्ष्मी बेटियाँ। So yeah, it's been beautiful. अच्छा, आज के इस शो के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कुछ परफॉर्म किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। I just wanted to be a part of this whole event. So I was invited to be a part of this whole event and it was really emotional because आपको जब अपने सबसे पुराने जिनके साथ आपने काम किया है उनका एक अच्छा सा इनवाइट आता है, मैसेज आता है। So I would never miss that because Zee has been very close to my heart. अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? ज़्यादा अच्छा लगाता है अब तक का, किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? Actually सबके performances अच्छे लगे because they are just not performing, there is a whole story to it and they are playing the characters as well. तो हर किसी का performance अच्छा था। अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं? अवार्ड्स बहुत मायने रखते हैं यार, यू नो, बिकॉज एज एक्टर्स हम इतना काम करते हैं तो वो अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, यू नो। सो अवार्ड्स मिलना इज़ लाइक पीपल आर रिस्पेक्टिंग योर वर्क एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क, सो इट मैटर्स अ लॉट। ओके, समथिंग अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, व्हाट्स इन माइंड? मैं करेंटली आई जस्ट फिनिश्ड शूटिंग फॉर बांके की क्रेजी बारा, विच इज़ अ कॉमेडी फिल्म, सो विच इज़ ड्यू फॉर रिलीज इन 2015. So थैंक यू सो मच। मैं उसको बोल रहा था नीचे बहुत ही एक्साइटिंग माहौल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्स देखने मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिले, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आई थिंक वो स्टेज पर नज़र आ रहा है। एंड हम लोग तो हमारा फर्स्ट एसोसिएशन है ZTV के साथ, फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है, तो आई थिंक वी आर जस्ट रिलेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो, होल न्यू ZTV। हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया है, इट्स अ वेरी नाइस ह्यूज एंड वार्म वेलकम, सो इट रियली फील्स सफ़ेदी के पीछे ये राज है कि
सफ़ेद रंग हर चीज़ में घुल मिल जाता है, तो उसी से सतरंग की पहचान बनती है हमारी फैमिली की। और जब आरुषि विहान के घर में आएगी तो बस सफ़ेद रंग की तरह हर माह के साथ सतरंगी रंगों के साथ घुल मिल जाएगी। आरुषि को सास मिलेगी तो वो कैसे टैकल करेगी? अभी तो मिली नहीं है, मिलने वाली है, तो पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा। नहीं, दिल में उम्मीद लेके अच्छाई लेके चल रही है। अब 7 सासों का रिस्क लेकर इश्क के लिए रिस्क लेना पड़ता है। क्योंकि उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, एक एक करके उन्होंने भी बताया साथ जो क्वालिटी वो देखना चाहिए। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि वेल अगर विहान ने आरुषि को सिलेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसकी माँ की क्वालिटी ज़रूर है। डेफिनेटली हमारा जो परिवार है सर्वगुण संपन्न परिवार है, क्योंकि हर एक का एक जो गुण है, आई थिंक कुछ ना कुछ थोड़ा कम ज़्यादा आरुषि में होगा। विहान ने ये जो पहचान लिया है उसे इसीलिए ले आया वो सतरंगी ससुराल। और लास्टली ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारा शो बहुत जल्द, आई थिंक आई डोंट नो 2, 3, 4 दिन बाद आ रहा है आपके घरों में, आपके दिलों में। उसी उम्मीद के साथ कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा हमें, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एब्सोल्युटली। और सारा काम छोड़कर सतरंगी ससुराल रात को 10 बजे जी TV पर 3 दिसंबर से ज़रूर देखेगा। आई एम श्योर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आप सिर्फ मुस्कुराएंगे। थैंक यू सो मच। ले लो कैमरा लोग बहुत गर्मी है। पसीना हम दोनों ने इंडियन फॉर्मल पहना है, ये बताना चाहते हैं। दैट्स द ओनली कोऑर्डिनेशन, नहीं तो वो पूरा ब्लैक में वाइट। और मुझे लगा कि हमेशा सूट पहनते हैं और हमेशा कोई ड्रेस पहनते हैं, तो इस बार कुछ अलग होना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ दैट इज ऑल। आपने सिलेक्ट किया एक दूसरे का? हाँ एक्चुअली मेरे लिए बहुत इजी रहा, क्योंकि देवना ने ये पठानी निकाली, बोला ये पहनो, उसके बाद ये पहनो, जूते पहने, तो मैं तैयार हो गया। तो लड़कों को ऐसे भी टाइम लगता नहीं है तैयार होने में, तो मुझे लगता है 15 या 10 मिनट में मैं तैयार हो गया हूँ। देवना 4 घंटे मैं तैयार नहीं हुई, आधे घंटे में तैयार हो गई। थैंक यू। आप लोग शूटिंग करते हैं तो कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, यहाँ अपने मन मुताबिक आप कितना मिस करते हैं सब पे अपने ड्रेसिंग को आप जब शूटिंग कर रहे हो? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब आप शूट पे होते हो, आप उस कैरेक्टर के लिए उस कपड़े पहनते हो, और नॉर्मली आप कपड़े वैसे पहनते हो नहीं हो। घर पे भी अगर कोई जूता और सूट पहन के रहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन हम जब शूट करते हैं घर के अंदर, अगर हम बेडरूम में भी हैं तो हम जूते और सूट वूट में रहते हैं, जबकि घर में हम आराम से एक बनियान में शॉर्ट्स में बैठ सकते हैं, तो वो मिस करते हैं। पर वो लिबर्टी भी एंजॉय करते हैं कि आप सो भी रहे हो तो फुल मेकअप के साथ। हाँ। तो वो भी बहुत मज़ा आता है कि आप सुबह नींद से उठे और इतना फ्रेश हुए तो और मेकअप हेयर डन। तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ एक्टर्स एंजॉय करते हैं, कि हम दोनों घर वाला एक्चुअल ज़िंदगी भी एंजॉय करते हैं और वो सरियल लाइफ भी एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, आप दोनों को काफ़ी फैंस भी कर रहे हैं, तो साथ में we see both of you together? वो तो भगवान जानते हैं। हाँ, नहीं, भगवान श्री राम नहीं। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ आया तो हम ज़रूर साथ में करेंगे। जी का ऐसा एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया कि फॉलो कर पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे शोज़ अच्छे हैं। इनफैक्ट रवि का शो है जमाई राजा। हाँ, रवि बहुत अच्छा दोस्त है, और जैसे जब स्टार्ट हुआ था रवि ने मुझे बताया था और मैंने प्रोमो देखा, तो डेफिनेटली मुझे मालूम है शो बहुत अच्छा भी कर रहा है। और रवि अपने आप में बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छा इंसान है। अरे रवि जीतेगा और क्या, ऑफ कोर्स। तो अभी चलते हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, मैं निकलता हूँ। केवी भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और उसका भी शो है, चल रहा है करणवीर का। हाँ, तो करणवीर के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हैं। वो भी रवि मैं केवी चलो कभी कभी दोनों। चलो पुलिस आ गए, चले बंद करना।
पिंक कलर की थीम थी हमारी फैमिली के लिए, तो डिज़ाइनर ने उसी हिसाब से कपड़े बनाए। Well, the designer who designs my sarees is Shahid Amir, and my jewelry is sponsored by Curio Cottage. So yeah, Shahid is brilliant, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहा है। एंड एज लक वुड हैव इट, हमने तो खैर सीरियल पहले शुरू किया था, जो लेटेस्ट फैशन वीक्स गए हैं और जो लेटेस्ट लॉन्चेस आए हैं साड़ीज़ के, एज लक वुड हैव इट दैट्स द लेटेस्ट ट्रेंड ऑल्सो। सो या एवरीथिंग इज कोइंसाइडेड वेरी वेल। सो इट्स गुड। अवार्ड्स की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन है, अंदर क्या हो रहा है? अगर आप लोग मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं अंदर चली जाऊंगी और मुझे पता चल रहा है। अच्छा, रवि दुबे को बेस्ट बहू का भी कुछ नॉमिनेशन इज इट? आई डोंट नो, आई एम नॉट बीन देयर। अभी तक हमको मिला है बेस्ट जोड़ी निया रवि को, जमाई सास हमको मिला, और माँ नहीं सास बहू निया और श्रुति। या बट उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आई बीन आउट फॉर लाइक 3 अवार्ड्स तो ऑलरेडी जमाई राजा ले चुके हैं, तो और अब किसे चीयर करेंगे अंदर? अब मुझे जाके मुझे बेस्ट परिवार अवार्ड चाहिए। हाँ, आप जो सेट पे होती है तो कैरेक्टर के हिसाब से आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, उम्र मुताबिक कपड़े पहनने कितना मिस करती हैं आप सब? नहीं, सुबह वही पहन के आती हूँ, शाम को भी वही पहन के जाती हूँ। अच्छा, अवार्ड्स की बात करें तो आपके लिए कितने खास है अवार्ड्स? वेल ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं 14 साल या 13 साल के बाद अवार्ड अटेंड कर रही हूँ किसी भी तरीके का। एक पॉइंट पे मेरा बिल्कुल मन उठ गया था अवार्ड से। अब मैं वापस आई हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक बार एक फ्रेश स्टार्ट करने की, नहीं तो मेरा मन कम्प्लीटली उठ चुका है अवार्ड से। अच्छा, लास्टली एक चीज़ जानना चाहेंगे कि दैट आर प्लेइंग नेगेटिव रोल्स, तो कितने हेट मेल्स? I'm not playing negative, so I don't get that problem. I'm not playing negative. No, I'm not even negative. I just have one problem, that I don't want to see my daughter get married to a pauper and live in a chawl, man. Think of it logically. Your own parents won't want that, right? So your mother might scold you, your father might slap you, and I'm the mother and the father. So that's the only attitude. और तो कुछ है ही नहीं. Negative और लोग हैं सीरियल में, मैं negative नहीं। एक साल ईडी से अगर पूछे, अभी जमाई जी ने इतना कुछ कर दिया है और आज नॉमिनेटेड भी है अंदर, फिर भी अभी मन मान नहीं रही ईडी ऐसी। नहीं, मैं इतनी आसानी से वैसे भी नहीं हूँ। आई एम वेरी स्टबर्न। Thank you so much. Take care. One second. दही मसाला। चलो कैमरा सबसे पहले तो जी रिश्ते अवार्ड है, किस तरह का रिश्ता है जी के साथ? काफ़ी स्पेशल, बहुत नया रिश्ता है जी। काफ़ी स्पेशल रिश्ता है बिकॉज इट्स मेड अस समथिंग एंड दिस इज द फर्स्ट सेकंड जी रिश्ता अवार्ड वी आर अटेंडिंग। हमने पहला किया था जो हमारा शो लॉन्च हुआ था राजन सर के साथ। टुडे अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट देयर, प्रॉब्ली मिसिंग हिम, बट अगले साल वो भी आई एम श्योर आएंगे। एंड या जी परफॉर्मेंस थी, इसलिए अभी थोड़े भंगी हालत में परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई है, लेकिन हाँ अच्छा क्या परफॉर्मेंस है। होप आपने देखा परफॉर्मेंस? It was a song on Jeep Hardcore, the freestyle kind of dance. Me and 2 of my friends danced on it. It was great fun, yeah. हाँ बोल दी। मैं ये बोला था कितने कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आप टी-शर्ट और मैं मेरा बस चले मैं हर जगह ऐसे ही जाऊँ, लेकिन क्या करें अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मुझे ड्रेसअप होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन देख सकते हैं वो कि मैं कितना कंफर्टेबल हूँ इसमें। भाई अवनी की बात करें तो इस अटायर के बारे में कुछ बताइए। There's nothing great about this dress. It's just I like this color and yeah, there's nothing great about it. अवार्ड कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में? Honestly, award it is important, but more than that, yeah, award it is अब important. तक तो मिला नहीं कोई अवार्ड, जिस दिन मिलेगा उसको पता नहीं मायने है कि नहीं तब मालूम पड़ेगा, लेकिन अब तो कोई अवार्ड मिला नहीं है। अच्छा, मिला तो कैसा रिएक्शन होगा आपका पहले? खुशी होगी, नथिंग ओवर द टॉप, बहुत नॉर्मल है अवार्ड मिलना, एंड यू बिहेव नॉर्मल टू गेट एन अवार्ड, नथिंग। How about you? It'll be a great feeling. Obviously, it's not easy to get an award, and one reaction. I'll start crying. Yeah, actually, because I haven't got an award yet. But if I get, I'll start crying. Thank you. Thank you so much.